नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मुख्यमंत्री सिंह द्वारा नारायणी क्रिकेट मैदान के निरीक्षण किया गेल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह बीरगंज स्थित नारायणी क्रिकेट मैदान के निरीक्षण करने छथि। बुध दिन नारायणी क्रिकेट मैदान के निरीक्षण करते मुख्यमंत्री सिंह नारायणी क्रिकेट मैदान के संरक्षण आ प्रवर्धन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र कयलनि। एहि क्रिकेट मैदान से खेलकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सब खेलने खिलाड़ी उत्पन्न भेला से एके संरक्षण अपरिहार्य रहल मुख्यमंत्री सिंह के कहब छल। क्रिकेट मैदान के निरीक्षण के बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत ओ कहलनि ई एकटा ऐतिहासिक खेल मैदान रहल अछि। एके विकासक लेल अपन प्रदेश सरकार गंभीर रहल है। अपने निरंतर संघ सरकार के खेलकूद मंत्री लगायत संग समन्वय आ छलफल समेत कर रहल हिनकर कहब अछि। संघ सरकार से सेहो एहि आर्थिक वर्ष में बजट विनियोजन नहीं भेल में दुख व्यक्त करैत ओ सहयोग कर धात्री निकाय तथा संघ संस्था संघ के समेत खोजी आ समन्वय भ रहल जिक्र कयलनि। अहिना क्रिकेट संघ पर्सा के अध्यक्ष मनीष सिंह नारायणी क्रिकेट मैदान के वर्तमान अवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री सिंह के जानकारी करौने छलनि। भरखरे क्रिकेट मैदान के पिच निर्माण के काज भेल जानकारी दैत अध्यक्ष मनीष सिंह मुआवजा के विषय सल्टाब लेल समेत पहल क देब ओ अनुरोध कयलनि। संगे क्रिकेट मैदान के डीपीआर विस्तृत योजना प्रतिवेदन समेत तैयार भेल जानकारी करबैत बजट के व्यवस्थापन भेल संगे अन्य काज शुरू हैत हिनकर कहब अछि। एहि अवसर में नेशनल सेलेक्टर तर्जुमा हवारी क्रिकेट संघ पर्सा के सचिव घनश्याम बाबू गुप्ता, कैन के पूर्व केंद्रीय सदस्य दाऊद अंसारी, प्रदेश सदस्य बाबूजान अंसारी, पर्सा के चीफ सेलेक्टर राजीव श्रेष्ठ, विक्रम बसनेत, रजत पांडे, सुभाष यादव, फारूक आलम, अहिना नाजीर शेख लगायतक उपस्थिति देखल गेल छल। नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि मैथिल विकास के महाकवि विद्यापति के बहुआयामिक व्यक्तित्व संग नया पुस्ता शिक्षा ग्रहण कर आजुक आवश्यकता रहल जिक्र कयलनि। विद्यापति स्मृति दिवस के अवसर में विद्यापति ट्रस्ट आयोजना केने कार्यक्रम के संबोधन करते नेता निधि विद्यापति बहुआयामिक प्रतिभा के धनी रहला से हिनकर व्यक्तित्व से नया पुस्ता के शिक्षा ग्रहण केनाइ आवश्यक रहल जिक्र कयलनि। ओ कहलन विद्यापति के विषय में नया पुस्ता के आगा एतुका बुद्धिजीवी सबके प्रचार प्रसार कर पड़त। अहिना विद्यापति स्मृति दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका प्रमुख मनोज शाह, उप प्रमुख किशोरी शाह लगायतक उपस्थिति देखल गेल छल। दिवस के अवसर में विद्यापति ऊपर केंद्रित रहकर कवि सब अपन अपन कविता समेत वाचन कयलनि। महतरी में वडा अध्यक्ष बेटाक रहस्यमय मृत्यु भेलाक बाद शोक में रहल माय के हृदयघात भेल अछि। रामगोपालपुर नगरपालिका 2 के वडा अध्यक्ष मुकेश यादव के मृत्यु के शोक में रहल हिनकर माय सुमित्रा देवी यादव के बीतल रात हृदयघात के कारण मृत्यु भेल अछि। 35 वर्षक यादव के बीतल भादो 9 गते भिनसर शंकास्पद अवस्था में लाश भेटल छल। हिनकर हत्या में संलग्न रहल आरोप में 2 गोटे के नियंत्रण में समेत लेल गेल अछि। ओ सब पूर्व पक्ष के लेल हाल जलेसर स्थित जिला कारागार में रहल सहित वडा अध्यक्ष मुकेश के मृत्यु भेलाक बाद रामगोपालपुर 2 में आगामी अगहन 16 गते उपनिर्वाचन भ रहल अछि। उपनिर्वाचन के लेल माओवादी केंद्र मुकेश के कन्या आयती कुमारी यादव के मंगल दिन दोपहर में उम्मीदवार घोषणा केने छल। पुतौह उम्मीदवार घोषित भेल रात सास के हृदयघात के कारण मृत्यु भेल अछि। मंगल दिन वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ के प्रमुख अतिथि में रामगोपालपुर में भेल सभा में माओवादी केंद्र आयती कुमारी के वडा अध्यक्ष के उम्मीदवार घोषणा केने छल। हम सब ई निर्णय किछ दिन पहिने ही केलौ, माओवादी केंद्र महतरी के इंचार्ज रहल राजू खड़का जिक्र कयलनि। काल्हि दोपहर आयती कुमारी के वडा अध्यक्ष के उम्मीदवार घोषणा कयल गेल छल। बेटा के हत्या बाद शोक में रहल माय सुमित्रा के बीतल रात हृदयघात के कारण मृत्यु भेल तब महतरी के बर्दिवास नगर पालिका 8 के सड़क कात में मोटरसाइकिल संगे वडा अध्यक्ष यादव के लाश भेटल छल। माओवादी केंद्र हिनकर हत्या भेल दावी करैत प्रहरी के अनुसंधान के लेल विभिन्न ढंग से दबाव दैत आयल अछि। घटना के लंबा अनुसंधान के बाद प्रहरी महतरी के औरही नगर पालिका 7 रनिहार संजीव झा आ दिलीप मंडल के
नियंत्रण में लग कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ाउने अछि। ई सबके कार्तिक 7 गते कर्तव्यजान हत्या संबंधी कसूर में पूर्व पक्ष के लिए जलेसर कारागार चलान कयल गेलै। कंचनपुर महेंद्रनगर के 13 वर्षक बचिया निर्मला पंत के बलात्कारक बाद हत्या प्रकरण में एकटा टेलीविजन अंतर्वार्ता में गलत विवरण सहित दुष्प्रचार करने गोरखा के नवराज अर्याल के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB टेलीविजन से अर्याल के अभिव्यक्ति जारी भेलाक बाद मंगल दिन पूछताछ क हाजिर जमानी में छोड़ने सल। CIB थप अनुसंधान के लिए बुध दिन अर्याल दंपति आ प्राइम टाइम टेलीविजन के कार्यक्रम प्रस्तोता की पूछताछ करबाक लेल CIB के सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक होविंद्र बोगटी जानकारी देलनि। अर्याल टेलीविजन में दावी केने सबटा विवरण झूठ रहल हिनकर कहब अछि। ओ कहलनि एहि विषय में थप अनुसंधान भ रहल आ एहि में अनुसंधान करय लेल अर्याल दंपति आ प्रस्तोता के समेत CIB में बजायल गेल अछि। अपने खाने पानी विभाग के सवारी चालक रहल दावी केने ओ अपने कंचनपुर पहुंचल समय निर्मला के बलात्कार भ रहल देखने झूठ विवरण अंतर्वार्ता में देने प्रहरी के कहब रहल अछि। काठमाडौँ जिला अदालत पशुपतिनाथ क्षेत्र के गौशाला धर्मशाला में मारवाड़ी सेवा समिति के मोहियानी हक नहीं रहल ठहर केलक अछि। समिति पशुपति क्षेत्र विकास कोष संग कयल गेल समझौता में मोहियानी हक नहीं रहल बात स्वीकार क चुकल आ ऐसा पहिने सर्वोच्च अदालत से भेल फैसला में समेत एहि विषय में निर्णय क चुकल बाद अखन पुनः वह विवाद उठावर नहीं सक व्याख्या समेत अदालत केलक अछि। असोज 16 गते भेल फैसला के हाले सार्वजनिक पूर्ण पाठन में उक्त समिति 9 रोपनी से बेसी क्षेत्रफल के जगह में विभिन्न व्यापारिक गतिविधि से बड़का आर्थिक लाभ ल रहल पर आर वार्षिक 51,000 रुपया मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोष के तीर बात समेत युक्त संगत नहीं रहल उल्लेख कयल गेल अछि। फैसला अनुसार समिति गौशाला धर्मशाला क्षेत्र में कोष के सम्मति नहीं लग व्यापारिक लाभ के लेल जथाभावी संरचना थैप क बहाल में बैस अधिकार के दुरुपयोग केलक अछि। ई संरचना बनाब आधिकारिक निकाय से नक्शा पास समेत नहीं कयल गेलै त एहि प्रकारक गतिविधि से कोष संग 60 जेठ 22 गते कयल गेल समझौता उल्लंघन भेल अछि। धर्मशाला में शटर बनाकर व्यापारिक प्रयोजन भाड़ा में लगायल गेल ऐसा प्राप्त आय सर्वसाधारण देख जानकारी पाव जेहन सार्वजनिक नहीं कयल गेल ये गैर नफा मुल्क एवं विशुद्ध सर्वसाधारण के सेवा व धार्मिक कार्य के लिए मात्र उपयोग कयल गेल प्रष्ट आधार समेत नहीं देखल गेल फैसला में उल्लेख रहल अछि। संगे एहि तथ्य के मद्देनजर क अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से उक्त समझौता सच्याब लेल लेखी पठाव निर्णय कयल गेलो पर एहि के पालना नहीं भेल प्रसंग समेत अदालत महत्व के साथ उठौने अछि आ विवादित समझौता के समेत अपरिहार्य अभिलेख मान क अंतकाल धरि पशुपति क्षेत्र भीतर की महत्वपूर्ण संपत्ति के निजी संपत्ति जेहन क उपभोग केने आशय के साथ मारवाड़ी सेवा समिति प्रस्तुत भेल उल्लेख रहल अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष मारवाड़ी सेवा समिति संग 9 रोपनी से बेसी जगह उपयोग संबंधी 2062 जेठ 22 में भेल समझौता गत वर्ष शाम 17 गते रद्द कयल गेल अछि। कोष के उक्त निर्णय विरुद्ध समिति करार यथावत कायम गरी पाऊँ कहत काठमाडौँ जिला अदालत में मुद्दा दायर केने सल। जिला अदालत के न्यायाधीश कमल प्रसाद पोखरेल के इजलास मारवाड़ी समिति के दावी अस्वीकार कयल गेल यद्यपि एहि फैसला विरुद्ध पुनरावेदन कर अधिकार समिति के सुरक्षित रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल पाठेघर मुख्य कैंसर से बचाव लेल देश भरि के किशोरी सबके निःशुल्क खोप लगाव निर्णय केलक अछि। खोप लगाव संबंध में मंगल दिन मंत्री स्तरीय निर्णय कयल गेलै त आब लागल माघ 23 गते कैंसर दिवस के अवसर में देशव्यापी खोप अभियान शुरू कर मंत्रालय के तैयारी रहल अछि। अभियान 15 दिन धरि चलत। ई निर्णय से देश भर के 7 से लक 14 वर्ष धरि के 16,88,900 किशोरी लाभान्वित होब मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश बुढ़ाथोकी जानकारी देलनि। हाल नेपाल में हरेक दिन 4 गोटे महिला के पाठेघर के मुख्य कैंसर से मृत्यु भ रहल मंत्रालय के तथ्यांश देखाल गेल अछि।
मंत्री पौडेल अपन योजना तथा प्राथमिकता में किशोरी सबके पाठ्यघर के मुख्य कैंसर नियंत्रण के लिए खोप अभियान संचालन कर उल्लेख केने छलैन। मंत्री के रूप में वो केने पहिल निर्णय राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण रणनीति समेत छोटी उमेर से लग कैंसर से बचाव खोप देव विषय समेटल गेल अछि। वह निर्णय अनुसार मंत्री पौडेल किशोरी लक्षित निर्णय केने मंत्री पौडेल के सचिवालय द्वारा समेत जानकारी कराल गेलै। मंत्री पौडेल विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के क्रम में जर्मनी में समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशिका लगायत आधिकारिक सब संग नेपाल संचालन कर लागल खोप अभियान संबंध में जानकारी करबैत आवश्यक सहयोग के लिए आग्रह केने छलैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आव वाला 15 दिन भीतर बक्यौता रकम नहीं उठल त प्रक्रिया अनुसार आगा बढ़ब जानकारी करने साथ बुध दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करते घिसिङ सरकार के निर्णय कार्यान्वयन कर लेल महसूल नहीं बुझेने उद्योग सबके लाइन पुनः जडान कैल गेल कहत आब 15 दिन भीतर बक्यौता रकम नहीं उठल त प्रक्रिया अनुसार आगा बढ़ब जानकारी दिलैन। ऐसा पहिने से हो बक्यौता नहीं तिरने कारण कानूनी बमोजिम लाइन काटल गेल कहत ओ अखन मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार आगा बढ़ हिनकर कहब सल। ट्रम्प तथा डेडिकेटेड विद्युत महसूल बक्यौता के संबंध में प्राधिकरण जारी केने बिल के नियामक निकाय स्वीकृति केने अवस्था में उद्योगी सब बक्यौता तिर पर हिनकर कहब अछि। ओ आब ट्रम्प तथा डेडिकेटेड विद्युत महसूल दीर्घकालीन रूपे में समाधान होब पर धारणा से हो रखलेन। ट्रम्प तथा डेडिकेटेड विद्युत महसूल के विषय सरकार प्राधिकरण मात्र नहीं भक आमजन सरकार के समेत विषय रहल हिनकर कहब अछि। स्थापित संस्था भएको हुनाले यसले नेपाल सरकारको निर्देशन र निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई हामीले अनर गर्दै सम्मान गर्दै हामीले कानुनी रूपमा विद्युत प्राधिकरणले कानुनी रूपमा चालिएका कदमहरू बाट हामी केही जुन हामीले विद्युत कटौती गरेका थियौँ त्यो कटौती गरेको विद्युत लाइन विच्छेद गरेका थियौँ त्यो विच्छेद गरेको लाइन नेपाल सरकारले जोड्न निर्देशन दिए अनुसार जुन प्रशासनिक निर्णय भएको छ त्यो अनुसार हामीले यो विच्छेद गरिएका करिब 28वटा उद्योगहरूको लाइन जोड्ने गरी मन्त्री परिषदको निर्णय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौँ। 15 दिनभित्र लाइन जुन बक्यौता छ बक्यौता उठाउने गरी हाललाई 24 घण्टाभित्र लाइन तत्काल जोड्ने भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ। अब 15 दिनभित्र हामी विद्युतको बक्यौता रकम उठाउन हामी लाग्नेछौँ। उहाँहरूले 15 दिनभित्र नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम बक्यौता बुझाउनु पर्नेछ। हामीले योभन्दा अगाडि 28 किस्ता सुविधा दिएर 1 किस्ता मात्रै जम्मा गर्यो भने हामी लाइन जोड्दै आएका पनि थियौँ। करिब 14वटा उद्योगीहरूको लाइन त्यसरी नै जोड्यौँ। जम्मा सुरुमा करिब 339वटा उद्योगहरू डेडिकेटेड तथा ट्रम्प लाइन अन्तर्गत पर्थ्यो। प्राय सबैले उहाँहरूले महसुल चुक्ता गरिसकेको अवस्था हो। अहिले करिब 39वटा उद्योग केही करिब 7वटा उद्योगको स्टे अर्डरमा रहेको र धेरै उद्योगहरूले चाहिँ यो इन्स्टलमेन्टमा तिर्न आइसकेको अवस्थामा 28वटा उद्योगको ले कुनै पनि इन्स्टलमेन्ट किस्ता पनि नबुझाएको अवस्था थियो। नेपाल सरकारको निर्देशनपछि हामीले यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। 15 दिनभित्र हामीले गरेको बिल अनुसारको रकम बुझाएन भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौँ र अब नेपाल सरकारले पनि भनिसकेको अवस्था छ 15 दिनभित्र
पक्यौता रकम असुल उपर गर्नु। दिनभित्र यो पक्यौता रकम उठेन भने नेपाल सरकारले र ऊर्जा तथा जनस्रोत मन्त्रालयले पनि जिम्मेवारीपूर्वक यो पक्यौता उठाउनेतिर अगाडि बढ्छ भन्ने। घिसिङ विभिन्न समस्या के कारण अखर अन्य विद्युत महसूल उठाव समेत समस्या देखल गेला से इस समग्र प्राधिकरण के आर्थिक प्रणाली में असर पड़ल उल्लेख कयलनि। संगे ओ विद्युत महसूल तिर लेल आनाकानी करैत किछ उद्योगी सब एके राजनीतिकरण कर खोजने आरोप सेहो लगौने छलनि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनता माओवादी के विश्वास क आधार तैयार करैत गेल जिक्र कयलनि। आगामी अगहन 16 गते होबे लागल स्थानीय तह उपनिर्वाचन के लिए बुध दिन काठमांडू के कीर्तिपुर नगर पालिका में उम्मीदवारी घोषणा कार्यक्रम के संबोधन करते प्रचंड अपने नेतृत्व के सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय आ समृद्धि के पक्ष के ने काज आ नया सरकार बनल कारण संबंध में समेत जनता स्पष्ट रूप में बुझ चुकल जिक्र करते जनता माओवादी के विश्वास कर आधार तैयार होइत गेल जानकारी दिलनि। वो आत्मसमीक्षा सहित उपनिर्वाचन में लाग पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके समेत निर्देशन देने छलनि। वो पार्टी कर चाहने मुदा कर नहीं सकल काज पूरा कर प्रतिबद्धता सहित जनता के बीच में जाए आग्रह केने साथ। कीर्तिपुर नगर पालिका इतिहास से वीरता आ विद्रोह के केंद्र रहल उल्लेख करते प्रचंड आगामी दिन में एके कायम राखो ऊपर जोर दिलनि। प्रचंड चुनावी सभा आयोजना कर जनता के घर घर में जाए निर्देशन समेत दिलनि। गर्न चाहन्छु, घर घरमा जाने, टोल टोलमा जाने गर्नुहोस्, 1-2 आत्मसमीक्षा सहित जानुहोस्। हामीले यहाँको जनता र देशभरिको जनताले हामीबाट जे जस्तो अपेक्षा गरेको हो हामीले राम्रोसँग पुरा गर्न सकेनौँ। हामीले हाम्रो जनताको आवश्यकतालाई, चाहनालाई कतिपय सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। हामी बदलिन चाहन्छौँ। हामी एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्न चाहन्छौँ। जनताको पक्षमा, जनताको मुक्तिको लागि एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई अवसर दिनुहोस् भनेर आत्मसमीक्षा सहित, आत्मालोचना सहित जनताको घरमा जान, टोल टोलमा जान र प्रत्येक व्यक्तिलाई भेट्न जरुरी छ। त्यसरी कार्यक्रम में नेकपा माओवादी केंद्र कीर्तिपुर के प्रमुख के लिए प्राध्यापक डॉक्टर शिवशरण महर्जन, वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष के लिए अष्टमान महर्जन और वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष के लिए इंजीनियर नारायण विष्ट के उम्मीदवार घोषणा केने छल। राष्ट्रीय कर दिवस 2081 के पूर्व संध्या में आंतरिक राजस्व कार्यालय नया बानेसर बृहत्तर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना केने छ। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी काठमाडौँ, जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ आ अधिकृत समाज काठमाडौँ संघ के सहकार्य तथा समन्वय में बुध दिन आंतरिक राजस्व कार्यालय नया बानेसर परिसर में रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना केने छ। डेंगू के संक्रमण के कारण बाजार में ताज़ा खून के अभाव देखल गेला के बाद एके मद्देनजर करते रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल। आंतरिक राजस्व कार्यालय नया बानेसर के प्रमुख कर अधिकृत गोविंदराज आचार्य जानकारी दिलनि। कार्यालय के कर्मचारी के साथ अन्य सर्वसाधारण सब समेत रक्तदान केने हिनकर कहब रहल अछि। राष्ट्रिय कर दिवस 2081 को पूर्व संध्या पारेर बढ्दो डेङ्गु रोगको सङ्क्रमितहरूलाई ध्यानमा राख्दै बृहत रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यो कार्यक्रम हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, अधिकृत समाज काठमाडौँ र नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी काठमाडौँ शाखासँग समन्वय गरेर आयोजना गरेको हो भने यसमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र उपत्यका स्थित सबै आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूसँग पनि यसको समन्वय गरेका छौँ र यी निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई रक्तदाताको रूपमा हामीले आह्वान गरेका छौँ भने अन्य उपत्यका स्थित सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू र विभिन्न सर्वसाधारणहरू, महानुभावहरू समेतलाई रक्तदाताको रूपमा आउनको लागि हामीले आह्वान गरेका थियौँ। सोही बमोजिममा आज उल्लेख्य उपस्थिति भइरहेको छ।
2054 अघन 1 गते मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भेल दिन के अवसर में हरेक वर्ष अघन 1 गते राष्ट्रीय कर दिवस मनायल जाता है। कर दिवस के अवसर में सप्ताहव्यापी कार्यक्रम होइत्यालय भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय समस्या उन्मुख सहकारी के अध्ययन कर जिक्र केलक अछि। सिंहदरबार में बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति वैसार में मंत्रालय के सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेल समस्या उन्मुख सहकारी के अध्ययन के लिए 7टा कार्य टोली बनाकर विभिन्न स्थान में पठाव तैयारी भेल जानकारी दिलेन। सहकारी इनके संशोधन आ सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव के अध्यक्षता में समिति बनाकर काज शुरू भ चुकल हिनकर कहब छल। ओ मुलुक संहिता में गेल 3 तह के सरकार बनल बाद राष्ट्रीय मापदंड जारी कर नहीं सकला से समस्या भेल धारणा सेहो रखलेन। सचिव पोखरेल सहकारी क्षेत्र के नियमन कर जिम्मेवारी संविधान संघ के देने अवस्था में ऐके मध्यनजर करते राष्ट्रीय स्तर के नियामककारी निकाय के परिकल्पना में कार्य कर रहल जानकारी दिलेन। सहकारी में बचतकर्ता के सुरक्षा होब पर स्पष्ट रहल कहत ओ सब प्रकारक बचत की बचत संरक्षण में सरकार के गंभीर ध्यान रहल हिनकर कहब अछि। पत्रकार गरिसकेका छौँ र सहकारी ऐनमा गरिनुपर्ने यी संशोधन र सुधारको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा सहकारी ऐनमा र यी अहिले हामीले संस्थागत प्रबन्धहरूमा कहाँ कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवको एउटा समिति गठन भएर काम अगाडि बढाइसकेको समितिको पहिलो बैठक बसिसकेको छ र मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व हाम्रो रजिस्ट्रारजीले गर्नुहुन्छ र मन्त्रालयको धारणाहरू पनि उहाँ मार्फत हामीले समितिमा पुर्याइसकेका छौँ। हामीले देखेका कुराहरूलाई कानुन परिवर्तन कहाँ गर्नुपर्छ कहाँ हाम्रो ग्याप रह्यो भन्ने विषयमा हामी अत्यन्त जिम्मेवार साथ अगाडि लागेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्तरमा के ग्याप छ भने हामी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित शासकीय स्वरूपमा विभाजित गरिरहँदा राष्ट्रिय मापदण्डहरू भन्ने हामीले जारी गर्नै सकेन। संविधानले परिकल्पना गरेका राष्ट्रिय मापदण्डहरू हरेक क्षेत्रमा जारी हुन सकेनन्। त्यो चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन दृष्टिसँग ग्याप हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव, यो संस्थागत भन्दा पनि मैले विभिन्न निकायमा काम गर्दाको व्यक्तिगत अनुभव हो। यो मैले सहकारीको सन्दर्भमा मात्रै भनेको छैन। अब यो मेरो अनुभवमा यहाँहरू कति सहमत हुनुहुन्छ मेरो दृष्टिसँग पुगेन त्यो पछिल्लो विषय हो। तर मलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने हामीले जसरी चाहिँ भने मुलुक त एउटै हो, हामी मुलुककै नागरिक हौँ। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ शासकीय संरचनामा बाँडिनु स्वाभाविक हो, अन्य हिसाबले बाँडिनु मिल्दैन। त्यसो हुनाले पनि यो राष्ट्रिय मापदण्डको कुराहरू चाहिँ जरुरी छ। अहिले पनि के भन्ने गरिन्छ भने कहाँ त्यो सङ्घले हेर्न मिल्छ। सचिव पोखरेल सांसदीय छानबीन समिति के प्रतिवेदन इलाके बाद मंत्रालय ऐके समेत आधार मानैत आवश्यक कानून प्रबंध के तैयारी में लागल धारणा रखलेन। वैसार में समिति सदस्य सब सहकारी नियमन के लिए शक्तिशाली संयंत्र गठन हो ऊपर जोर देने साल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बजार में आज सोन के दाम घटल त चांदी के दाम बढ़ल अछि। मंगल दिन प्रति तोला 2400 रुपया से घटल सोन के दाम आई प्रति तोला 400 रुपया से घटल है। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई छापामार सोना प्रति तोला 1,62,200 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। मंगल दिन छापामार सोन प्रति तोला 1,62,600 रुपया में कारोबार भेल त बुध दिन चांदी के दाम ऐसा पहिन के दिन के तुलना में बढ़ल अछि। एहि दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1,940 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना मंगल दिन चांदी प्रति तोला 1,925 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिन के दिन के तुलना में 15 रुपया से बढ़ल अछि। अहिना आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26.07 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के राजधानी दिल्ली संसार में सबसे बेसी वायु प्रदूषित शहर रहल अछि। आई नवंबर 13 में स्विस फॉर्म IQ एयर के सूची में दिल्ली 1 नंबर में पड़ल अछि। भारतीय संचार माध्यम के अनुसार विश्व के
21टा सबसे बेसी प्रदूषित शहर के सूची में दिल्ली सहित भारत के 3टा शहर पड़ल अछि। अन्य 2टा में भारत के कोलकाता आ मुंबई रहल। एहि बीच आइ काठमांडू सबसे बेसी वायु प्रदूषित शहर के 8म स्थान में पड़ल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सब अपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।